तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो आपको स्टेट करना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और आपको अपने रीजंस भी देने हैं। तो चलिए मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ। दिस इज पार्ट नंबर फर्स्ट, और पार्ट नंबर फर्स्ट कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या लगता है आपको, क्या ये ट्रू है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, इट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम इसे ट्रू लिखेंगे। अब देख लेते हैं ये क्यों ट्रू है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एक नंबर है और वो भी नंबर लाइन पे मौजूद होता है, यानी नंबर जितने भी होते हैं उन सबको मिला के रियल नंबर कहते हैं। ये क्यों ट्रू है, इसको समझने के लिए हमें इस पार्ट को समझ लेना चाहिए कि आखिर रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर वो सभी नंबर हैं जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारी नंबर लाइन है उस पर तमाम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। उस पर आपके इंटीजर्स हैं, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, उस पर रेशनल नंबर्स हैं, उस पर इरेशनल नंबर हैं। तो ऑल नंबर, रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, इंटीजर्स हो, डेसिमल्स हो, जितने भी नंबर हैं वो सब के सब मिल के एक सेट बनाते हैं, और उस सेट को हम कहते हैं रियल नंबर। तो किसी भी तरह का नंबर है वो रियल नंबर है, तो इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर है। दैट्स वाई दिस इज ट्रू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। द पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट ऑफ पार्ट नंबर 2 इज एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। देखिए, एवरी पॉइंट ऑन, ये हर एक पॉइंट की बात कर रहा है, एवरी पॉइंट की बात कर रहा है। ऑन नंबर लाइन, कहाँ पे? नंबर लाइन पे। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। जरा इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। यहाँ पे कहा गया है कि नंबर लाइन का जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट मीन्स हर एक पॉइंट, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में है। हर एक पॉइंट को आप रूट एम समझ सकते हैं। या इस बात को ध्यान से समझिए। नंबर लाइन के पॉइंट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। नंबर लाइन के पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4, 1 1.1 1.2, यानी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो सभी उसके पॉइंट्स हैं। भाई लाइन कैसे बनती है? पॉइंट से बनती है। छोटे 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 पॉइंट्स इकट्ठा होके, छोटे छोटे पॉइंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो लाइन बनती है। तो नंबर लाइन किन पॉइंट्स से बनी है? नंबर लाइन के पॉइंट्स कौन है? नंबर। नंबर ही तो नंबर लाइन के पॉइंट हैं। उन्हीं पॉइंट से मिलके नंबर लाइन बनती है। तो 1 2 3 5 4 5 6 जो भी नंबर है वो नंबर लाइन के पॉइंट्स हैं। अब देखिए, नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, नंबर लाइन पे एवरी पॉइंट, यानी कि नंबर लाइन का हर एक नंबर, नंबर लाइन का एवरी पॉइंट मीन्स नंबर लाइन का हर एक नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। नंबर लाइन का हर एक नंबर रूट एम के फॉर्म में होता है। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो जहाँ पे m जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी न किसी नंबर का रूट हैं। किसी न किसी नंबर का वो रूट हैं। m चाहे कोई भी नेचुरल नंबर हो, m की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो किसी न किसी नेचुरल नंबर के रूट हैं। नंबर लाइन पे अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 का रूट है। इसी तरीके से अगर हम नंबर लाइन पे 2 की बात करते हैं तो 2 भी 4 का रूट है ना। और अगर हम नंबर लाइन पे बात करते हैं 3 की, तो 3 देखिए 9 का रूट है। तो इस तरीके से आपको जितने भी नंबर आपको नंबर लाइन पे मिलते हैं वो सभी नंबर किसी न किसी नेचुरल नंबर का रूट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, दिस पार्ट सेकेंड, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट। तो देखिए, ये है हमारी थर्ड स्टेटमेंट। एवरी रियल नंबर,
एवरी, अभी हर एक रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। एवरी कौन सा नंबर? रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। तो रियल नंबर आप जानते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो सारे रियल हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है वो सभी रियल नंबर हैं, और अगर सभी नंबर रियल हैं, ऑल नंबर अगर रियल हैं, तो इसका मतलब ऑल नंबर तो इरेशनल नहीं है। ऑल नंबर रियल हैं और ऑल नंबर इरेशनल नहीं है। जबकि ये स्टेटमेंट कहता है कि नंबर लाइन पे जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इरेशनल हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल नंबर में केवल इरेशनल नंबर नहीं होते, या सभी रियल नंबर इरेशनल नहीं होते। रियल नंबर रेशनल भी होते हैं, रियल नंबर इंटीजर भी होते हैं, रियल नंबर डेसिमल भी होते हैं, और सभी तरह के नंबर रियल नंबर में होते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, और इसके स्टेटमेंट्स को समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो पहले यहाँ तक की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। देखिए, आर स्क्वायर रूट्स, क्या है ये स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ तक की स्टेटमेंट है आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? तो ये हम चेक कर लेंगे। देखिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिटेल में समझ लेते हैं ऑन बोर्ड। देखिए, आपने रूट 2 को कैलकुलेट किया, तो अगर आप रूट 2 कैलकुलेट करते हैं तो रूट 2 को कैलकुलेट करने का मेथड है, आप यहाँ 2 लिखेंगे, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 1, यहाँ +1 करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट प्लेस करेंगे, ये आपका पॉइंट लगता है तो यहाँ सीधे डबल ज़ीरोज़ आते हैं। तो यहाँ आप कर सकते हैं 21 1 ज़ा, या फिर आप यहाँ कर सकते हैं 25 5 ज़ा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो आप कर सकते हैं 24 4 ज़ा। देखिए 24 4 ज़ा, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9 96 +4। देखिए जो यहाँ होता है उसको आप यहाँ भी +4 करते हैं तो रूट निकालना आता है आपको। तो देखिए इसे माइनस करेंगे तो 4 +4 होगा तो 28। अब यहाँ डेसिमल ऑलरेडी प्लेस्ड है तो ये 400, यहाँ आप 2 ज़ा कर सकते हैं मुश्किल से, 2 ज़ा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ज़ा करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ ऐसे आएगा 1.14 एंड सो ऑन। ये रिपीट भी नहीं होगा और ये टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन आएगी। तो ये नंबर इरेशनल है, रूट 2 इज़ इरेशनल। इसी तरीके से आप रूट 3 को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी भी जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगी वो भी 1.71 समथिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी। इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन, इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी इन दोनों की जो डेसिमल एक्सप्रेशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप की डेसिमल एक्सप्रेशन इन दोनों की होती है, इसलिए ये दोनों नंबर इरेशनल है। रूट 5 को भी आप कैलकुलेट करते हैं तो वो भी इसी तरीके से रिजल्ट करेगा और वो भी इरेशनल होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ऑल इंटीजर्स, यहाँ जो क्वेश्चन है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट इरेशनल होता है, तो 4 को चूज़ करिए। क्या 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है? इज़ 4 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर? यस, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका रूट आप कैलकुलेट करिए। तो आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 2 × 2, और इसका तो फैक्टर निकल गया, यानी इसका तो रूट कैलकुलेट हो गया। तो ये कैसा नंबर है? 2। देखिए रूट 4 का जो रूट है वो 2 है, और 2 कैसा नंबर है? रेशनल। तो 2 अगर एक रेशनल नंबर है तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट इरेशनल होता है। Okay, now move to the question number 3. Now after question number 2, just move to the question number 3. This is question number 3. So how root 5 can be represented on number line? तो देखिए नंबर लाइन पे हमने रूट 3 को रूट 2 को पहले से ही एक्सप्रेस करना सीख लिया था। जिस तरीके से हमने रूट 2 को रूट 3 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया था, एग्जैक्टली सिमिलर है रूट 5 को भी नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
अगेन द मेथड इज सेम। इसके लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। और चाहें तो आप नेगेटिव, इसकी ज़रूरत नहीं होगी हमें, बट हम नेगेटिव भी शो कर सकते हैं, इनफाइनाइट। अब यहाँ रूट 5 कहाँ एग्जिस्ट करता है, वी हैव टू फाइंड कि रूट 5 कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो देखिए पाइथागोरन एल्गोरिदम में क्या हम इसे सेट कर सकते हैं। तो अगर ये पाइथागोरन एल्गोरिदम में सेट हो जाता है तो देख लेते हैं। ये 0 है, यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ पॉइंट ए और 2 यूनिट्स ले लेता हूँ। देखिए मैंने सीधे 2 यूनिट्स ले ली। ये कितनी लेंथ है, 2 यूनिट्स। अब यहाँ तक 2 यूनिट्स है, इसे मैं पॉइंट बी कंसीडर कर देता हूँ 2 यूनिट्स लेंथ का ए बी। तो ए बी की लेंथ हो गई है 2 यूनिट्स, जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट। तो दिस परपेंडिकुलर तो यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर हमने 1 यूनिट का ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए आप ए से बी को आप मीट करवा दीजिए, ए से बी को मिलाएंगे, ए टू बी कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कि वो पॉइंट सी है। ए सी को कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये यहाँ से और यहाँ आपका कितना है, 1 यूनिट। दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। सो टू कैलकुलेट ए सी द पाइथागोरस थ्योरम इज देयर। ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट बी सी कितना है, 1 यूनिट 1 स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, 2 यूनिट 2 स्क्वायर। सो ए सी इक्वल्स टू 1 प्लस 4, सो ए सी इक्वल्स टू 5। और 5 जो है वो रूट के अंदर ही ट्रैप होगा। 5 को कोई लाइक फैक्टर्स मिलेंगे नहीं, इसलिए उसका रूट निकलेगा नहीं, इसलिए रूट 5 यहाँ पे होगा। तो ए सी इक्वल्स टू रूट 5। अब ये जो ए सी रूट 5 है, इसे आपने रोटेट करके नंबर लाइन पे लेके आना है। तो आप रोटेट कैसे करेंगे, कंपास को खोलेंगे यहाँ तक और इसे रोटेट कर देंगे। यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा डी। इस डी पॉइंट पे यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, रूट 5। देखिए ये ए सी रूट 5 है, तो इसे ही रोटेट करके अगर ए सी को मैं लिटा दूँ नंबर लाइन के ऊपर, यही लाइन को ऐसे शिफ्ट कर दूँ तो ये यहाँ शिफ्ट होगी और दिस इज़ रूट 5। सो दिस न्यू पोजीशन डी इज़ ऑफ रूट 5। तो रूट 5 को इस तरह से नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड एज मेंशनड हियर, जैसे कि यहाँ पे मेंशनड है, इट इज़ अ क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम एक्टिविटी क्या है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो देखिए एक स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये एक्टिविटी जब आप परफॉर्म करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक स्पाइरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और उसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो देखिए कैसे ये स्पाइरल यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे आपको फिगर से समझाया गया है। थोड़ा सा इस फिगर की तरफ हम ध्यान दें तो फिगर में हमें दिखा गया है। देखिए यहाँ पे OP1 1 यूनिट लेंथ है और अगर OP1 पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो कि ऊपर ड्रॉ किया हुआ है आपका, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 1 यूनिट। देखिए 1 यूनिट का OP1 है, फ्रॉम O to P1 दिस इज़ 1 यूनिट एंड फ्रॉम P1 to P2 दिस इज़ ऑल्सो 1 यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट से यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं, दिस इज़ द बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज़ परपेंडिकुलर ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आप इस साइड को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे राइट एंगल का ट्रायंगल है, तो अगर आप इस परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करते हैं तो ये √2 हो जाएगा। तो देखिए जो आपका OP2 है वो √2 वैल्यू उसकी है। अब जरा हम अगले ट्रायंगल पे यहाँ पे फोकस करते हैं तो देखिए ये जो OP2 है ये बेस बन जाएगा, यानी ये √2 है, OP2 इज़ √2। अब यहाँ पे अगर हम एक और परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं 1 यूनिट का और ये 90 डिग्री का यहाँ पे ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनस √3 हो जाएगा। तो दिस हाइपोटेनस विल बिकम √3। तो इस तरह से हम √3 की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी। और अगर हम और आगे, अब देखिए ये जो OP3 है, दिस लाइन OP3, इस OP3 लाइन पे 1 यूनिट और 90 डिग्री पे कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो ये बेस OP3 √3 होगा और ये 1 यूनिट होगा। ये देखिए बेस इसका OP जो है, ये जो बेस है ये √3 है, दिस बेस इज़ √3 और ये है 1 यूनिट। तो √3 और 1 यूनिट से ये जो रूट बनेगा आपका
ये बन जाएगा आपका √4, और √4 2 होता है तो वो आपके 2 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम आगे प्रोग्रेस करते चले जाएंगे, अगर हम आगे प्रोसेस करते चले जाएं, अगर हम √4 के बाद √5, √6 और इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो ये पॉइंट्स हमें, ये जो स्पाइरल है वो इस तरह से घूमेगी, और इस शेप को ही हम स्पाइरल कहते हैं। तो जो इससे बनेगा उसे हम बोलते हैं स्पाइरल, और इसका एक और नाम भी है व्हील ऑफ थियोडोरस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसे थियोडोरस ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम व्हील ऑफ थियोडोरस भी है। तो चलिए देखते हैं ये एक्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ये एक्टिविटी बड़ी सिंपल है, आप इसे कर सकते हैं। क्लासरूम में आपको ये करनी है, जब आप इसे करेंगे तभी आपको समझ में आ सकती है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज एक्टिविटी, एक्चुअली आपको एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या करनी है आपको, जो हमने रूट निकालने के लिए, रूट कैलकुलेट करने के लिए एक्सरसाइज की है, वो एक्टिविटी आपने करनी है। माना इधर नेगेटिव इंटीजर्स है और यहाँ पे मैं नंबर लाइन पे 0 ले लेता हूँ। ये अगर मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 एंड सो ऑन। ये मेरी नंबर लाइन है। तो देखिए √2 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, हमने यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ किया था, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ था, और ये जो आया था हमारी वैल्यूज़ वो √2 की वैल्यू थी, इसको नंबर लाइन पे शिफ्ट कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे अगेन मैं 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। 1 किया था मैंने, 1 यूनिट यहाँ, 1 यूनिट यहाँ। 1 का जो स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट किया था वो √2 बना था, 1 का स्क्वायर रूट √2 बना था। और अब 1 यूनिट हमने यहाँ और ले लिया था, तो √2 और 1 का जो स्क्वायर रूट बना था, देखिए यहाँ से मैच करें तो वो √3 बना था। अब अगर अगेन आप यहाँ पे 1 यूनिट की लेंथ और ले लेते हैं 90 डिग्री पे, और इन दोनों का रूट निकालते हैं, √3 और 1 यूनिट का, तो √3 और 1 यूनिट का रूट निकालते हैं तो ये √4 होगा, और √4 2 होता है इसलिए वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। जब आप कंपास से शिफ्ट करेंगे √4 को तो वो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से आप इसे खींचते रह सकते हैं और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपने इस तरह से यूनिट्स बनाई और आप ऐसे प्रोग्रेस करेंगे और ये ऐसे घूमता हुआ एक व्हील बनेगा। व्हील यानी ऐसे घूमता चला जाएगा। इस व्हील को हम बोलते हैं व्हील ऑफ थियोडोरस। तो ये जो क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप एक पेपर सीट लेंगे, पेपर सीट पे आप नंबर लाइन को बनाएंगे। नंबर लाइन को बनाने का तरीका, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, 0 लिख देंगे एक पोजीशन पे, कोई भी एक लेंथ आप सेट कर लेंगे। अगर आप बड़ी लाइन बनाना चाहते हैं तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के गैप पे आप 1, 2, 3 ले सकते हैं। गैप आपको सेट करना है। सारे नंबर सेम गैप पे लेने हैं आपको, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेम गैप पे नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद आप √2 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, जैसे मैंने बताया पूरा कंपास को यूज़ करके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, कंपास यूज़ करके। फिर √3 को, फिर √4, √5, 1 यूनिट बढ़ाते जाएंगे, 1 यूनिट बढ़ाते जाएंगे और रूट्स कैलकुलेट करते जाएंगे। तो जो व्हील फॉर्म होगा उस व्हील को बोलते हैं, उस व्हील को कहते हैं व्हील ऑफ, द व्हील इज नोन एज द व्हील ऑफ थियोडोरस। तो ये एक्टिविटी है व्हील ऑफ थियोडोरस को बनाने की, समझने के लिए।